तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शेंकू और ताइजू मिलकर नाइट टेल पोशन को बनाने में सक्सेस हो जाते हैं। तभी ताइजू शेंकू से कहता है, तो बताओ भाई शेंकू, हम सबसे पहले किसे जगाने वाले हैं? तभी शेंकू कहता है कि क्या फर्क पड़ता है हम किसे पहले जगाएं, हम तो सबको जगाने वाले हैं ना। और अभी मुझे किसी को चुनने का मूड भी नहीं कर रहा, इसलिए तुम ही किसी को चुन लो ताइजू। अभी ताइजू शेंकू से कहता है, थैंक यू मेरे भाई। और ताइजू और शेंकू जंगल की ओर जाने लगते हैं। हम लोग तो जानते ही है ताइजू किसे चुनेगा। ऑफ कोर्स भाई, यूजिरिया कोई ना चुनेगा, उसकी गर्लफ्रेंड जो है भाई। तभी ताइजू कहता है, आखिरकार वो वक्त आ ही गया शेंकू। इस पानी से यूजिरिया के बदन में जो पत्थर है वो टूट कर वो जाग जाएगी, है ना शेंकू? हाँ, जागनी तो चाहिए। मैंने एक बार एक टूटी हुई पत्थर पर इसे इस्तेमाल किया था और वो एक लाश में बदल गई थी। तभी ताइजू कहता है, तुम्हारे अंदर दिल है कि नहीं? तभी शेंकू कहता है कि मैंने एक बार सारे टूटे हुए पत्थर को मिलाकर इस पोशन को डालकर देखा था, लेकिन वो काम नहीं करती, वो एक लाश पर बदल जाती है। तभी ताइजू वो बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ता है और शेंकू से वो पोशन मांगता है। तभी ताइजू सोचता है कि अरे यार, यूजिरिया तो कुछ पहना भी नहीं। और शेंकू कहता है कि नहीं नहीं, हम अभी यूजिरिया को जगा नहीं सकते। तभी शेंकू कहता है कि तो अब हम क्या करें? तभी ताइजू कहता है कि हम इस मूर्ति को केबिन पर ले जाते हैं, वहां पर जाकर इस पोशन का इस्तेमाल करेंगे। यूजिरिया को पहले हम लोग कपड़ा पहना लेंगे। तभी शेंकू कहता है, चलो ठीक है यार, अब कर भी क्या कर सकते हैं। तभी ताइजू यूजिरिया को अपने माथे में उठा लेता है और जाने लगता है। तभी शेंकू कहता है कि क्या तुम्हें वो मूर्ति भारी लग रही क्या? तभी ताइजू भड़क उठता है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग दोनों अपने केबिन की तरफ जा रही होते हैं। तभी देखते हैं कि पीछे से कुछ आवाज आते हैं। ये आवाज और किसी के नए शेरों की होती है। तभी शेंकू चिल्लाकर कहता है, ताइजू शायद हमारे पीछे शेर है। और हम देखते हैं कि सच में वो बहुत सारे शेर होते हैं, करीब 5 शेर्स होते हैं वहां पर ही। तभी वो लोग बहुत घबरा जाते हैं और बहुत तेजी से भागने लगते हैं। तभी ताइजू भागते भागते तुरंत रुक जाता है और ताइजू के हाथ में जो मूर्ति होता है वो शेंकू की ओर फेंक देता है। तभी शेंकू चौंक जाता है, तुम क्या कर रहे हो ताइजू? तभी ताइजू कहता है कि वक्त पड़े तो मैं तुम्हारा ढाल बन जाऊंगा, लेकिन तुम इस मूर्ति को लेके यहाँ से भाग जाओ शेंकू। तभी शेंकू कहता है कि ताइजू, हमें दिमाग से काम लेना पड़ेगा, तुम्हारे पास ताकत है और मेरे पास दिमाग, हमें दोनों की जरूरत है। तभी शेंकू ताइजू से कहता है कि मुझे पता है तुम किसी को मार नहीं सकते, तुम सिर्फ मुझे बचपन से आज तक सिर्फ बचाते आए हो, तुमने किसी से आज तक किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। तभी ताइजू कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हमें उसे जीवित करना पड़ेगा, हमारे टाइम का सबसे ताकतवर लड़का जिसका नाम होता है अकाजा। तो वो लोग भागते हुए अकाजा जहाँ पर ही अटकल है उस पेड़ के पास जाते हैं। तभी वो लोग अकाजा को देखते हैं जो वहाँ पर ही शांति से बैठल होता है। तभी ताइजू के हाथ में जो मूर्ति होती है उसे वो साइड में रखकर बोलता है, यूजिरिया मैं तुम्हें फिर से बचाने जरूर आऊंगा। और वो पूरा पोशन अकाजा के अंदर डाल देता है। तभी वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। सारे लायंस ने शेंकू और ताइजू को चारों तरफ से घेर लिया होता है। शेंकू अपने हाथों में एक हथियार भी उठाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। तभी अकाजा का पत्थर टूट जाता है। अकाजा अपनी आंखें खोलकर देखता है और तभी ताइजू कहता है कि मुझे पता है कि हजारों साल बाद जगने के बाद कैसा लगता है, लेकिन अभी हम तुम्हें बताने का उतना वक्त नहीं है। तभी अकाजा पूछता है, क्या हो रहा है यहाँ? तभी शेंकू कहता है कि तुम हजारों सालों से इस पत्थर में बंधे थे और अभी हमारे आगे बहुत सारे लायंस हमारे ऊपर हमला कर चुके हैं। तभी अकाजा खड़ा होकर अपने हाथों में जितना पत्थर था वो सारे पत्थर उन शेरों के ऊपर वार करता है और वो सारे शेर पीछे जा गिरते हैं। तभी अकाजा बहुत तेजी से एक शेर के आगे तरफ जाता है और अपने एक ही हाथों से एक शेर को ढेर कर देता है। अभी शेंकू और ताइजू देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं और अकाजा वहीं पर ही उन सारे शेरों को देखता है। तभी वो सारे शेर पीछे घूमकर चले जाते हैं। तभी अकाजा कहता है कि तुम बाकी की बात मुझे पहुंचने के बाद बोलना। तभी अकाजा कहता है कि मेरा तुम लोगों से वादा है कि इसके बाद तुम्हारे ऊपर एक आंच भी नहीं आएगा। तभी ताइजू लड़खड़ाकर चिल्लाने लगता है, बोलता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ताकतवर है। तब ताइजू शेंकू से कहता है कि अब हमारे पास ताकत भी है। तभी शेंकू मुस्कुराते हुए कहता है कि लेकिन अकाजा कुछ ज्यादा ही ताकतवर नहीं है। तभी ताइजू कहता है कि हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तभी शेंकू कहता है, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर सोचो, इसने एक ही मुक्के में एक पूरे शेर को ढेर कर दिया, तो अगर इसकी नीयत बिगड़ गई तो हमारा क्या होगा? तभी अकाजा कहता है कि सुनो तुम लोग, क्या तुम्हारे पास काटने के लिए कुछ छुरी या छुरी जैसा कोई औजार है? तभी ताइजू से अकाजा से पूछता है, क्या अब हम इसे खाएंगे?
तभी शेंकू कहता है हाँ खा तो सकते हैं, लेकिन ये बहुत हार्ड होता है और इसे काटना भी बहुत मुश्किल की बात है। तभी अकाजा कहता है कि नहीं, हमें इसे काटना पड़ेगा क्योंकि हम खाना वेस्ट नहीं कर सकते। तभी ताइजू ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और शेंकू भी यही सोचता है कि शायद ये अच्छा ना बंदा हो। तभी वो तीनों अपने केबिन पर पहुंच चुके होते हैं। ताइजू के हाथ में जो यूजिरिया की मूर्ति होती है वो उसे एक पेड़ के नीचे रखकर बोलता है कि यूजिरिया मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा, बस थोड़ी ही देर की बात है। तभी वो लोग उस केबिन के अंदर चले जाते हैं और अकाजा देखता है कि एक लैब। तभी अकाजा भी उस केबिन के अंदर चला जाता है और अकाजा अंदर जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है ताइजू को। कहता है कि मेरा नाम अकाजा है और ताइजू अकाजा से हाथ मिलाते हुए कहता है कि मेरा नाम है ताइजू और मैं शेंकू का एक बेस्ट फ्रेंड हूँ। तभी शेंकू कहता है कि मेरे पास दिमाग है और ताइजू मेरी मदद करता है। और अकाजा कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम लोग यहाँ खाते क्या हो? तभी शेंकू कहता है कि हम लोग मशरूम, कभी कभी मशरूम और कभी कभी मछली मिल जाए तो मछली खा लेते हैं। तभी अकाजा कहता है कि आज से तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं करनी होगी क्योंकि आज से ताकत की सारे काम मैं करूंगा। और अकाजा बहुत तेजी से बहुत बड़े बड़े पिग्स को इजीली एक ही हाथों में उनसे तेज दौड़कर एक ही बार में उन लोग को मार गिराता है। और बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर भी चढ़कर जो ऊपर उड़ रहे पंछी होते हैं उन्हें भी इजीली बहुत तेजी से पेड़ों के ऊपर भागकर एक एक पंछी को पकड़ लेता है। और जो समुद्र के अंदर पिराना मछली होते हैं वो सबको भी, पिराना मछली सबको भी एक ही बार में मार कर बाहर निकाल लेता है। तभी ताइजू और शेंकू वो सब देख रहे होते हैं और वो लोग बहुत चौंक जाते हैं और कहते हैं कि भाई आप तो हमें बहुत अच्छा खाना मिलेगा। तभी अकाजा कहता है कि अब ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा। और वो लोग मिलकर आराम से उन मछलियों का टेस्ट ले रहे होते हैं जो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा होता है। तभी अकाजा वहां से एक बड़ी सी पत्थर की ओर जाता है। तभी ताइजू अकाजा से पूछता है क्या कोई गड़बड़ है क्या? तभी अकाजा एक ही पंच में उस पूरे बड़े से पत्थर को तोड़ देता है। तो वो लोग दोनों चौंक जाते तो हम देखते उसके अंदर एक लड़की का मूर्ति होता है। अकाजा उस मूर्ति को उठाकर धीरे धीरे एक पत्थर के पास रख देता है। तभी ताइजू पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तभी अकाजा कहता है कि सॉरी तुम्हें डराने के लिए, लेकिन ये लड़की उस पत्थर में दबल थी इसलिए मैं सिर्फ इसे बचाना चाहता था। तभी ताइजू कहता है अरे वाह तू तो बहुत अच्छा लड़का है। तभी शेंकू सोचता है हाँ यार ये तो सच में बहुत अच्छा है। तभी वो तीनों भर पेट खाना खा चुके होते हैं। वो लोग को बहुत मजा आ रहा होता है उस जगह पर। तभी शेंकू कहता है चलो अब एक क्विज हो जाए। टेक्नोलॉजी सिविलाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? जो सही आंसर देगा उसे मिलेंगे 1000 करोड़ पॉइंट्स। तभी ताइजू कहता है स्मार्टफोन्स। तभी शेंकू कहता है हाँ तुमने सही कहा स्मार्टफोन्स। तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? तभी अकाजा कहता है शायद स्टील। तभी शेंकू कहता है कि हाँ स्टील भी जरूरत है लेकिन बाद में, सबसे पहले हमें चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। तभी अकाजा कहता है तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट को चूना कहते हैं? तभी शेंकू कहता है हाँ आम भाषा में उसे चूना कहते हैं, जिसे हम चौक भी कह सकते हैं। तभी ताइजू कहता है क्या चौक? तो हमें क्या अब स्कूल जाना पड़ेगा? तभी शेंकू भड़क जाता है और कस के चिल्ला कर कहता है हाँ 3700 साल बाद अगर हमें स्कूल मिल गया तो हमें स्कूल जाना पड़ेगा। तभी शेंकू कहता है क्या तुम्हें पता है जो समुद्र के अंदर सेल्स होते हैं बस उससे हम अगर मसल के चूर चूर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब आम भाषा में चूना। तभी ताइजू बहुत जोश में आ जाता है और बहुत स्पीड से सारे शेल्स को इकट्ठा करने लगता है। भाई यार ये तो बहुत ताकतवर है, 3 बक्सा जमा कर लेता है भाई। और तभी ताइजू सारे शेल्स को तोड़ने लगता है, उनके पास बहुत सारे शेल्स के बक्से आ जाते हैं। तभी शेंकू कहता है कैल्शियम को इस्तेमाल करने के 4 बहुत अच्छे तरीके हैं। पहला है एग्रीकल्चर में और दूसरा है कंस्ट्रक्शन में, जिससे हम सीमेंट बना सकते हैं, उससे चलते हम आराम से घर वर बना सकते हैं। और तीसरा है साबुन, जिससे साबुन की वजह से अगर हमें कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए लेकिन हम साबुन की वजह से क्लीन और नीट रह सकते हैं, उसकी वजह से हमारी कोई भी बीमारी नहीं होगी, इसलिए हम इसे कहेंगे डॉक्टर स्टोन। और तभी अकाजा ये सब देखकर बहुत चौंक जाता है और शेंकू से कहता है कि शेंकू तुम तो कमाल के हो, मैंने तुम्हारे जैसा बंदा आज तक नहीं देखा। तभी शेंकू कहता है
कि पीठ पीछे किसी की तारीफ करना मुझे सही नहीं लग रहा है, मुझे तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। तभी अकाजा कहता है, अरे नहीं मेरे दोस्त, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं सच में तुम्हें देखकर समझ रहा हूँ कि तुम सच में मॉडर्न सिविलाइजेशन बनाने में कामयाब रहोगे। तभी ताइजू वहां पर आ जाता है और कहता है, ओह अच्छा इस तरह बनाया जाता है मॉडर्न सिविलाइजेशन। तभी शिंकू कहता है, हाँ एक वक्त में एक कदम, हम धीरे धीरे ही सही पर मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ तो रहे, हमारे लिए वही काफी है। तभी ताइजू कहता है, चलो ठीक है अब मुझे चौथी चीज बताओ, मैं अभी मूड में है और मैं चौथी काम को भी कर लूंगा। तभी शिंकू कहता है, चौथी काम, मैंने तो सिर्फ तुम्हें 3 ही बताई थी ना। हाँ मैंने तो सिर्फ तुम्हें 3 ही बताई थी। तभी ताइजू बोलता है, 3 बताए थे? हाँ तो उससे मुझे क्या है, ऐसा कि क्या है, मुझे तो याद नहीं रहता ना कि तुमने 3 बताया है या 4। अभी हम देखते हैं कि तीनों लोग घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। तभी वहां भी शिंकू नहीं दिखता है और अकाजा भी अपने डरावनी आंखों से जगल होता है। तभी हम बाहर देखते हैं कि शिंकू कुछ बना रहा होता है, ये शायद कुछ तीर धनुष जैसा लग रहा है ना। हाँ तो अब सुबह हो जाती है और सुबह होते ही ताइजू फिर से शेल्स इकट्ठा करने में रहता है और अकाजा नदी के किनारे में रहता है। तभी हम देखते हैं कि शिंकू अकाजा की बात बड़ी गौर से सुन रहा होता है। तभी अकाजा कहता है कि तुम्हें एक बात बताओ शिंकू, बहुत साल पहले की बात है, एक गरीब लड़का अपनी बहन के लिए शेल्स इकट्ठा कर रहा था क्योंकि उसकी बहन को द लिटिल मर्मेड मूवी बहुत पसंद थी और वो उसकी बहन का ऑपरेशन चल रहा था, इसलिए वो शेल्स से वो एक नेकलेस बनाना चाहता था। लेकिन वहाँ का एक लड़का आकर जो बहुत पियल था और उससे बहुत बुरी तरह मारता है, उसकी पूरी शक्ल बिगाड़ देता है और कहता है कि तुम मेरी जगह से मेरे मिट्टी से तूने चुराने की हिम्मत कैसे की, मैं तो सिर्फ इकट्ठा कर रहा था लेकिन उसने उसे चुराने का नाम दे दिया, तो तुम बताओ ऐसे लोगों को जीवित रहना चाहिए? तभी शिंकू के अकाजा ने एक मूर्ति को अपने एक ही हाथों से उसका माथा फोड़ दिया। तभी शिंकू कहता है, तुमने अभी क्या किया, तुम्हें पता है सुकाजा, तुमने अभी एक बेरहम आदमी की मौत की है। तभी काजा कहता है कि मुझे पता है शिंकू, लेकिन शिंकू तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उन सबको जगाना चाहते हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सिर्फ हम ऐसे लोगों को जगाएंगे जो अच्छे दिल के हो और अच्छी बात करते हो, उन लोगों को जगाएंगे और अपनी एक नया दुनिया शुरुआत करेंगे जहाँ पर इस दुनिया का कोई भी मालिक नहीं होगा। और अकाजा शिंकू से पूछता है कि तुम्हारा भी यही मानना है ना शिंकू? और अकाजा उस मूर्ति की माथा को फोड़ने ही वाला होता है कि शिंकू अपने हाथ उसके कंधे पर रख के कहता है, नहीं मेरा ये मानना नहीं है, मैं एक इंजीनियरिंग लड़का हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी ये सब पर ज्यादा भरोसा है, इसलिए मैं उन सबको जीवित करना चाहता हूँ जो अभी यहाँ पर ही मूर्तिवन है, इसलिए तुम बेमतलब सबको मारना बंद करो। गाइस यहीं पर ही एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।